Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. Me Anam Khan. Lesson number 5. The concept of systems. The whole person, as in the sentence, we need to understand the whole person as a phrase we often hear. We have to understand the whole person, like the behavior, the complex system that is included in the phrase like whole person. We have to understand this word first. अगर हम बात करें इसकी रिफ्लेक्शन की, रिकॉग्निशन की, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट थे, हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने कंसिडर किया इम्पैक्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनस लाइफ इज़ अ टोटल एंटिटी इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ प्रोफेशनल्स ने इस पे काम किया और ये देखा कि हेल्थ और इलनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस अप्रोच में बायो साइकोसोशल मॉडल यूज़ होता है, जिसको कुछ जगह पे होलिस्टिक भी कहा जाता है। होलिस्टिक का वर्ड जो है होल से निकला है, मींस के ग्रीक वर्ड है होइस, और इसका मतलब क्या है, होल। आजकल जो होलिस्टिक की टर्म यूज़ होती है, इसका ब्रॉड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोच है। ठीक है, इसमें क्या है जी, ट्रीटमेंट जो यूज़ करता है हर्ब्स को हील करने के लिए। क्या हुआ है यानी, क्यों पे छुड़नी है इस बार? सो ना, जाके गिर रही हो नींद से। हाउ कैन वी कंसेप्चुलाइज द होल पर्सन? हम होल पर्सन को कैसे कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं? तो इसमें ये आ जाता है कि जिस तरह से एंगल ने 1980 में कहा था कि डेट अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं होल सिस्टम को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लेंगे सिस्टम का। और सिस्टम क्या होता है, डायनामिक एंटिटी है विथ कंपोनेंट डेट आर कॉन्टीन्यूसली इंटर रिलेटेड। इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और इस डेफिनेशन से क्या होता है, योर बॉडी क्वालिफाइज एज अ सिस्टम, और इंक्लूड करती है इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मीन्स कि सारी जो चीज़ें आ जाती हैं जो कुछ भी इंसान के अंदर है, होल पर्सन के अंदर, उसको क्या हम कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। लाइक सिस्टम्स के डिफरेंट नेम है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या टिश्यू और सेल जो भी है, लेकिन वो सारा सिस्टम में आता है। और आपकी इवन की जो फैमिली होती है वो भी एक सिस्टम में होती है, कम्युनिटी, सोसाइटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम है, एक किसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके ये चीज़ें बनी है। और लेवल्स हैं सिस्टम्स के, लाइक सेल्स आर विद इन द पर्सन हु इज़ विद इन अ सोसाइटी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप गिर जाते हो और आपको सीरियस इंजरी आ जाती है लेग पे, तो क्या होगा, इंटरनल सिस्टम ऑटोमेटिकली मोबिलाइज्ड कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को मज़ीद ख़राब होने से, डैमेज होने से। फिर देखें, अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट आ जाता है, डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं, अफेक्ट होते हैं। बायो साइकोसोशल मॉडल को एज अ गाइड यूज़ करके रिसर्चर्स ने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, ठीक है। और एग्जांपल्स उनकी ये हैं, जिस तरह से यूजिंग साइकोलॉजिकल मेथड यूज़ किया गया रिड्यूस करने के लिए एंजाइटी को पेशेंट्स में, जो कि उन पेशेंट के लिए जो कि कर रहे थे अवेटिंग सर्जरीज थी जिनकी, और उनका इस तरह का सेटअप बनाना, उनका माइंडसेट चेंज करना कि वो जल्दी से रिकवर कर सकें और हॉस्पिटल को छोड़ सकें, इनके घर जा सकें। इसके अलावा वो प्रोग्राम्स जो टीच करते थे सेवर सेक्स प्रैक्टिसेस है ड्रामेटिकली रिड्यूस रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। इन चीज़ों पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए, उनमें बताया गया साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के। और इसके अलावा ये है कि जिन लोगों को हाई डिग्री मिलती है, सोशल सपोर्ट होती है फैमिली से, फ्रेंड्स से, वो हेल्थियर रहते हैं और ज़्यादा लंबी उम्र होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। फिर उसके अलावा ये है कि स्ट्रेस इम्पेयर करता है फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम को, मीन के डिस्टर्ब कर देता है। उसके अलावा देखा जाए तो अप्लाइंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैंसर पेशेंट पे वो क्या करता है, और रिड्यूस कर सकता है उनकी फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और इम्प्रूव कर सकता है उनके इम्यून सिस्टम को, और इस वजह से वो ज़्यादा लंबा अरसा रह सकते हैं, गुजार सकते हैं।
फिर बायो फीडबैक में या अदर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं वो रिड्यूस कर सकती हैं पेन बंदे का जो किसी भी क्रॉनिक सीवियर हेडेक से सफ़र कर रहा है, तो उसको भी हेल्प आउट कर सकती हैं। फिर आ जाता है द लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में क्या है कि लोग जो है द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं, मतलब कि उनमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से लोग डेवलप होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन अफेक्ट होता है। ठीक है, अर्ली ईयर्स में और है बंदा, बाद में और हो जाता है, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस उसकी हेल्थ में आ सकते हैं, इलनेस में, रोल ऑफ डिफरेंट बायोसाइकोसोशल सिस्टम्स में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम हेल्थ साइकोलॉजी को देखते हैं तो हम अपने माइंड में लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स को भी ज़रूर रखें। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू द रोल ऑफ डिफरेंट बायो साइकोसोशल सिस्टम्स चेंज एज वी डेवलप। ठीक है, बायो साइकोसोशल सिस्टम्स किस तरह से चेंज होते हैं जब हम बड़े हो रहे हैं, जब डेवलपमेंट होती है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं चेंज होते हैं बहुत सारे वेज में। ठीक है, लाइक साइज, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी चाइल्डहुड में और होगी, जब आप एजड होगे तो उसमें वो पहले बहुत ज़्यादा है, फिर डिक्लाइन उसका स्टार्ट हो जाएगा और डिक्लाइन जब होगा तो उसमें क्या है, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं उसमें भी हम चेंज महसूस करते हैं। स्टेमिना बंदे का कम हो जाता है, हार्ट लंग फंक्शन जो है एफिशिएंटली नहीं करते, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, इलनेस कोई हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है तो उससे रिकवर करना भी खासा मुश्किल काम होता है। जब चेंजेस आती हैं बंदे में और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स देखें, जिस तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस है तो उसमें भी चेंजेस आएंगी। जब बच्चा छोटा होता है तो नॉलेज जब लेता है तो उसको मींस लिमिटेड नॉलेज होता है ना, जब प्री स्कूल में जाता है फिर उसका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है उसका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब एजड हो जाता है बंदा तो उसमें क्या है, फिर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, वो मेमोरी उस तरह की शार्प नहीं रहती, बहुत सारे बंदे में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ डू पीपल सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल सिस्टम चेंज विद डेवलपमेंट। देखें, डेवलपमेंट जब होगी तो ऑटोमेटिकली जब बच्चा छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स पे रिले कर रहा है या उनसे उसकी डिमांड्स हैं उन पे डिपेंड करता है। फिर बड़ा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जॉब है या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट उसकी हो जाती है, एजुकेशन सिस्टम में जाता है तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं, फिर रिटायर होता है ओल्ड एज में। ये सारा कुछ जो है आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सोशल लाइफ में, सोशल रिलेशनशिप्स में। मीन कि इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऐड करता है इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हमारे बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव्स में। ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड कराते हैं लोगों को डील करना उनकी इश्यूज़ के साथ, हेल्थ की इश्यूज़ है, इलनेस है या कुछ भी है तो उसके साथ डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मीन्स कि सारा जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो किससे डील कर रहा है, हेल्थ के साथ। द प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड रिलेटेड डिसफंक्शन, सारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो बनाती हैं आपकी डेफिनेशन हेल्थ साइकोलॉजी। एम ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी हम देख लेते हैं। पहला एम तो ये है जी, अंडरस्टैंड कराती है, एक्सप्लेनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरी। दूसरा क्या है, पुटिंग दिस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। हेल्थ साइकोलॉजी का एम क्या है, अंडरस्टैंड कराना, एक्सप्लेन कराना, डेवलप कराना एंड टेस्ट थ्योरी बाय evaluating the role of behavior in the etiology of illness. For example, coronary diseases है, मीन्स हार्ट डिजीज़ है, जिस तरह से उसमें क्या होगा, बिहेवियर है, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस, इनकी वजह से हो सकती हैं। फिर आ जाता है कैंसर्स जो हैं उनमें भी बिहेवियर है, डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, फेलियर टू अटेन फॉर स्क्रीनिंग और हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ साइकोलॉजी में डिस्कस होती हैं। और स्ट्रोक इज़ रिलेटेड टू स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए बहुत सारी जो डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं, उनमें भी आ सकता है, रिलेट करता है। और अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग और
केयरलेस ड्राइविंग भी हो सकती है। अगर बी वाला इसका देखें पार्ट, तो उसमें क्या प्रिडिक्टिंग अनहेल्थी बिहेवियर प्रिडिक्ट करती है, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन जो कर रहे हैं उनके बारे में भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं इसमें। बिलीफ अबाउट हेल्थ एंड इलनेस कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। फिर उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग देती है द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज पे ऑफ इलनेस एंड कुड हेल्प टू एलिविएट फिजिकल सिम्टम्स सच एज पेन, नोजिया और वॉमिटिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलनेस कुड हेल्प टू एलिविएट साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन पे भी काम किया है इसमें बहुत ज़्यादा। डी वाला पॉइंट देखें, एवोल्यूटिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। साइकोलॉजी इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस में, लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं किस लिए, इलनेस को ट्रीट करने के लिए। और इसके अलावा ट्रीटमेंट इन द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलनेस में हैव एन इम्पैक्ट ऑन लॉन्गेविटी। हेल्थ साइकोलॉजी आल्सो एम टू पुट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना है, लाइक प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देनी है रोल ऑफ बिहेवियर इन इलनेस में क्या करना है, हेल्दी बिहेवियर को टारगेट करना है, अचीव करना है। अंडरस्टैंडिंग एंड द बिलीफ दैट प्रिडिक्ट बिहेवियर कैन अलाउ दिस बिलीव्स टू बी टारगेटेड। अंडरस्टैंडिंग द बिलीफ दैट कैन हेल्प दीज बिलीव्स टू बी चेंज, मीन के अंडरस्टैंड करने हैं वो बिलीव जो कि हेल्प कर सकते हैं पुराने बिलीव्स को चेंज करने के लिए। प्रिवेंटिंग इलनेस को प्रिवेंट करता है। जब आप स्मोकिंग स्टॉप करोगे तो उसमें क्या है, हार्ट अटैक में भी वो प्रिवेंट करेगा। और बहुत सारी ट्रेनिंग जो दी जाती है ना हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी डिजीज़ से हम बच सकते हैं इनकी ट्रेनिंग्स की वजह से, जब हमें अवेयरनेस दी जाती है। इसके अलावा इसमें रिलेटिंग हेल्थ साइकोलॉजी टू अदर साइंस फील्ड, दूसरी साइंस फील्ड के साथ इसको अगर रिलेट किया जाए, साइकोलॉजी है, क्लिनिकल सोशल एरियाज़ है, मेडिसिन है, साइकेट्री में भी इसे पढ़ते हैं, लाइट फील्ड्स में भी पढ़ते हैं, लाइक नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशल वर्क, ठीक है। रिलेटेड फील्ड्स में क्या है, अगर हमने अंडरस्टैंड करना है हेल्थ साइकोलॉजी को तो हमें जो है कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए जिसमें हेल्थ और इलनेस एग्जिस्ट करती है। फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ एंड इंजरी के बारे में बताती है। पब्लिक हेल्थ है, इसमें भी बहुत सारी हेल्थ केयर के बारे में बताया जाता है, लाइक डीलिंग विद इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेसेस। सोशियोलॉजी क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स पे फोकस करती है। मेडिकल सोशियोलॉजी में क्या है, जो सब फील्ड है इसकी और जो डील करती है रिलेशनशिप ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलनेसेस, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ हेल्थ केयर यूज एंड हॉस्पिटल सर्विसेज एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस फील्ड। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर है, ठीक है। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिन करता है डिफरेंस इन हेल्थ एंड हेल्थ केयर अक्रॉस कल्चर्स।